नमस्कार। ऑनलाइन कक्षा में सभी भैया बहनों का स्वागत है। अगले वीडियो में हमने पार्ट 9 भोजन में विविधता के बारे में पढ़ा था, जिसमें अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग भोजन किया जाता है। वो किस लिए किया जाता है? क्योंकि वहाँ की अलग अलग जलवायु होने के कारण अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग फसलें बोई जाती है, इसलिए अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग भोजन खाया जाता है। आज हम इसी पाठ में आगे बढ़ते हुए पढ़ेंगे, भोजन बनाने के लिए हमें अनेक वस्तुओं की ज़रूरत होती है। भोजन बनाने के लिए हमें बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है। जैसे रोटी बनानी है तो हमको गेहूँ चाहिए, गेहूँ पिसवाने, फिर आटा, नमक, पानी, ये फिर आटा गूँथ करके रोटी बनाते हैं। उसके बाद में सब्जी बनानी है। सब्जी के लिए हमें सब्जी चाहिए, मिर्च चाहिए, हल्दी चाहिए, नमक चाहिए, तेल चाहिए। तो ये सब अलग अलग वस्तुएं हमें अलग अलग पेड़ पौधों से मिलती है। तो ये है इसमें, जैसे भोजन बनाने के लिए हमें अनेक वस्तुओं की जरूरत होती है, जैसे आटा, घी, शक्कर, दूध, चावल, तेल, नमक, विभिन्न प्रकार के अनाज, अलग अलग प्रकार के। हम गेहूँ रोज नहीं खाते, कभी कभी मक्का भी खाते हैं, बाजरा भी खाते हैं, और ज्वार के भी पकवान बनाए जाते हैं। फिर अनाज, मिर्च, विभिन्न प्रकार के पकवान के लिए अलग अलग भोजन सामग्री काम में लाई जाती है। हम अलग अलग प्रकार के पकवान बनाते हैं। जैसे हमको हलवा बनाना है, हलवा बनाने के लिए हमें सूजी या आटा वो चाहिए, घी चाहिए, गुड़ या शक्कर चाहिए, फिर हम हलवा बनाते हैं। जैसे हमें खीर बनानी है तो खीर बनाने के लिए चावल चाहिए, शक्कर चाहिए, दूध चाहिए। और दूध हमें कहाँ से मिलेगा? पशुओं से मिलेगा, गाय भैंस से। अलग अलग प्रकार के पकवान बनाने के लिए अलग अलग सामग्री के हमें काम में लाते हैं। इसी प्रकार आगे बढ़ते हुए सभी प्रकार की दाल है, हम घर में दाल खाते हैं, सब प्रकार की दाल है, जैसे मूंग दाल, मसूर दाल, उड़द दाल, ये चने की दाल, अलग अलग प्रकार की दालें होती है। ये दालें फल, सब्जी, दूध आदि भोजन की पौष्टिकता को बढ़ाते हैं। अलग अलग प्रकार के हम दालें खाते हैं और दूध भी पीते हैं, सब्जी भी अलग अलग प्रकार की खाते हैं। ये सब खाने से भोजन में पौष्टिकता बढ़ती है और हमारा शरीर तंदुरुस्त होता है। ये चीज़ें हमें विभिन्न प्रकार के पौधों व पशुओं से प्राप्त होती है। जो चीज़ें हम भोजन के रूप में करते हैं, खाते हैं ना, तो ये पौधों से और पशुओं से प्राप्त होती है। पौधों से हम सब जानते हैं, घर में अपने किचन में, रसोई घर में क्या क्या आता है, सब प्रकार के मसाले पौधों से प्राप्त होते हैं। और पशुओं से घी, दूध, मक्खन, छाछ, ये हमें पशुओं से प्राप्त होती है। तो अलग अलग प्रकार के भोजन में अलग अलग प्रकार के पौधों से मिलता है, पशुओं से भी मिलता है। फिर आगे आते हैं राजस्थान के प्रमुख खाद्यान्न। राजस्थान में क्या क्या खाया जाता है, कौन कौन क्षेत्र में क्या क्या खाया जाता है? इसमें है बाजरा, पाली, बाड़मेर, जोधपुर, बीकानेर, जालोर, नागौर, चूरू आदि जिलों में बाजरा अधिक खाया जाता है। भोजन गेहूँ के साथ में ये सारे बाजरा, ये सारे आयन राज्य ये बाजरा भी खाते हैं। गेहूँ तो गेहूँ के खाते हैं, इसके साथ में बाजरा भी, ये जिले जितने भी हैं ना, वो खाते हैं। फिर है ज्वार अजमेर में कोटा, बारा, झालावाड़, टोंक, पाली, चित्तौड़गढ़, सवाई माधोपुर आदि जिलों में ज्वार खाई जाती है। गेहूँ की रोटी तो खाते ही है, साथ साथ में ज्वार भी अधिक मात्रा में उपयोग करते हैं। फिर आता है मक्का अधिकतर उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, बांसवाड़ा आदि जिलों में मक्का खाया जाता है। गेहूं के साथ में मक्के की रोटी बनाते हैं। और चित्तौड़ में, उदयपुर साइड में ये राब कहते हैं, वो भी बनाते हैं मक्के की। अधिकतर मक्का बहुत खाया जाता है। फिर गेहूँ आता है। गेहूँ राजस्थान के लगभग सभी जगह पर, गेहूँ राजस्थान के जितने भी जिले हैं
उसमें सभी जगहों पर गेहूँ खाए जाते हैं। अब ये था भोजन के बारे में। अब हम आगे पढ़ने जा रहे हैं, वो है खाने की चीज़ें। जैसे भोजन अपन करते हैं तो ये खाने की चीज़ें हमें कहाँ से प्राप्त होती है और स्वाद में कैसी होती है और कहाँ की प्रसिद्ध है, इसके बारे में हम थोड़ा आगे बढ़ रहे हैं। जैसे घेवर है, घेवर घेवर अधिकतर जयपुर में ज़्यादा खाया जाता है और इसका स्वाद भी मीठा होता है। फिर आते हैं मावे की कचौरी। मावे की कचौरी जोधपुर की प्रसिद्ध है। जोधपुर में आप जाओगे तो वहाँ के मावे की कचौरी अधिक मात्रा में मिलेगी और वहाँ के लोग मावे की कचौरी खाते हैं, उसका भी स्वाद मीठा होता है। फिर आगे बढ़ते हैं तिल पट्टी। तिल पट्टी आपने खाई होगी, जैसे मकर संक्रांति होती है ना, उस समय हमारे घरों में भी बनाते हैं और बाज़ार में भी मिलती है। और ये कहाँ बनाई जाती है? ये बनाई जाती है अधिकतर ब्यावर में। ब्यावर की तिल पट्टी बहुत प्रसिद्ध है और वहाँ अधिकतर तिल पट्टी लोग ज़्यादा खाते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं पापड़ भुजिया। पापड़ भुजिया आपने नाम सुना होगा, बाज़ार में भी मिलता है। ये कहाँ का प्रसिद्ध है? बीकानेर। कहाँ का है? बीकानेर। बीकानेर में पापड़ भुजिया अधिक मात्रा में बनाया भी जाता है और वहाँ के लोग ये खाते भी है और इसका स्वाद नमकीन होता है, नमकीन है, चटपटा सा। फिर आगे बढ़ते हैं पेठे। पेठे नाम सुना होगा आपने भी और खाए भी होंगे। पेठे अधिकतर प्रसिद्ध है किशनगढ़ के। कहाँ के? किशनगढ़ की, वो अजमेर के पास में है। वहाँ पेठे बनाए जाते हैं जो मीठे है, स्वाद में मीठे होते हैं, वहाँ अधिक मात्रा में बनाए जाते हैं और वहाँ के वे प्रसिद्ध है। फिर आगे बढ़ते हैं रबड़ी। रबड़ी आपने खाई भी होगी, नाम भी सुना होगा। वैसे अपने पास में आबू रोड की रबड़ी प्रसिद्ध है, लेकिन अपने आगे बढ़ते हैं तो उदयपुर में रबड़ी अधिक मात्रा में बनाई जाती है और वहाँ के लोग रबड़ी भी अधिक मात्रा में खाते हैं और वहाँ की रबड़ी प्रसिद्ध है और इसका स्वाद होता है मीठा। फिर आगे बढ़ते हैं बाजरे का खीस। बाजरे का खीस सुना भी होगा आपने, पहले भी मैंने बताया था। जालौर जिले में बाजरा अधिक मात्रा में बोया जाता है और उत्पादन भी ज़्यादा होता है, तो वहाँ के लोग बाजरा खाते हैं और फिर बाजरे का खीस बनाते हैं। वो स्वाद में मीठा होता है। बाजरे को कूट करके उसका भूसा ऊपर से वो छिलके अलग करके और उसका खीस बनाया जाता है। वो दूध के साथ में भी खाया जाता है और उसको मीठा बना करके भी खाया जाता है। तो वही जालौर जिला है, वहाँ का खीस बहुत प्रसिद्ध है। अब ये कहाँ के प्रसिद्ध है, इसके बारे में मैंने आपको बताया। हम त्योहारों में अलग अलग प्रकार के भोजन बनाते हैं ना, पकवान बनाते हैं। जैसे बनाने के लिए बहुत सी कच्ची सामग्री की हमें आवश्यकता होती है। पकवान बनाने के लिए हमें कच्ची सामग्री की भी आवश्यकता होती है और कच्ची सामग्री हमें कहाँ से मिलती है और क्या क्या बनाना है। जैसे हलवा बनाने के लिए आटा, घी, मैंने पहले भी बता दिया आपको, आटा, घी, शक्कर या गुड़ ये चाहिए, इससे हम हलवा बना सकते हैं। फिर जैसे खीर बनानी है, वो भी मैंने बताया, दूध, शक्कर और चावल, ये 3 चीज़ें हमें चाहिए जिससे हम खीर बना सके। फिर आगे बढ़ते हैं। इसी प्रकार के अनेक चीज़ों का उपयोग अलग अलग प्रकार भोजन बनाने के लिए हम काम में लेते हैं और उसका टेस्ट भी अलग अलग होता है। रसोई घर में बहुत सी चीज़ें जैसे पोहा, चीनी, आटा, बेसन आदि, ये सब हमारे रसोई घर में होते हैं और वो हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं? ये हमें पेड़ पौधों से प्राप्त होते हैं। कहाँ से प्राप्त होते हैं? पेड़ पौधों से। पेड़ पौधों से प्राप्त सामग्री हमारे किचन में काम आती है। हल्दी वगैरह, मिर्च है, धनिया है, ये एक खास चीज़ नमक हमें पेड़ पौधों से प्राप्त नहीं होता, क्योंकि नमक खारी झील होती है, खारी झील या खारा समुंदर, उसका पानी सुखा करके
नमक तैयार किया जाता है। ये हमें न तो किसी पेड़ पौधे से प्राप्त होता है और न ही हमें जंतुओं से मिलता है। नमक पानी से बनाया जाता है, खारे पानी से। फिर नमक नहीं डालेंगे तो उसका स्वाद भी नहीं आएगा। आगे जैसे हम अलग अलग क्षेत्रों में भोजन करते हैं, जैसे मांस भी खाते लोग, ये हमें जंतुओं से मिलता है। अंडे खाते हैं, मच्छी खाते हैं, हाँ खाते हैं मटन वगैरह, तो ये हमें जंतुओं से मिलता है। ये भी एक भोजन का एक भाग है जो लोग भोजन के साथ में उसको उपयोग में लेते हैं। ये था आज का अपना पाठ, भोजन में विविधता। आगे मैंने अलग अलग क्षेत्रों में बारे में बताया और कहाँ कौन कौन सी चीज़ें खाई जाती है, कहाँ कौन सी फसलें उगाई जाती है, इसके बारे में बताया। और हमें ये चीज़ें कहाँ से मिलती है, तो पेड़ पौधा से और पशुओं से ये हमें मिलता है। और इसके प्रश्न उत्तर, कक्षा कार्य और गृह कार्य आपको PDF फाइल द्वारा भेज दिया जाएगा, जो आप अपनी कॉपी में करना। नमस्कार।